जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। मुड़िया संत शिल सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्री गिरिराज धाम में मुड़िया महोत्सव की इस पावन उत्सव पर मैं रामकृष्ण दास सबकी शुभकामना एवं हार्दिक बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा, ये मुड़िया मेला क्यों हुआ है, इसका नाम मुड़िया क्यों नाम पड़ा है, मुड़िया की मतलब क्या है और इसके साथ में राधा श्याम सुंदर मंदिर का क्या संपर्क है। तो पहले हम जानते हैं वृंदावन धाम क्या है। वृंदावन धाम है भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली। भूलोक में भगवान में जब अवतार लिए हैं तो इस वृंदावन धाम में उन्होंने लीला किए है। तो इस वृंदावन धाम में जब भगवान लीला करके गोलोक धाम में जा चुके हैं, उसका उपरांत वृंदावन धाम धीरे धीरे लुप्त हो गया था। इस कलिकाल में नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु रूप में राधा कृष्ण ही अवतार लिया दोबारा, और उन्होंने पुनराय वृंदावन धाम को खोज किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन धाम में आए थे उस टाइम वृंदावन धाम बिल्कुल लुप्त हो गया था। यहाँ पर घनघोर जंगल थे, कोई यहाँ पर इतना लोग बसती नहीं थे। केवल मथुरा में कुछ लोग अवशेष बचा हुआ था, वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उनको भी पता नहीं था ये वृंदावन धाम है। मुगल काल में उस टाइम वृंदावन धाम में कुछ साधु संत लोग जंगल में भजन करते थे, तो इसलिए मुगल अमल में इसको वृंदावन धाम की नाम दिया गया था फकीराबाद, क्योंकि मुसलमान लोग जो है, जो साधु संत है हमारा सनातन परंपरा में, उसको वो लोग फकीर कहते हैं। तो उसी भाषा में उन्होंने इस जगह को फकीराबाद नाम दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए और वृंदावन धाम को खोज किए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का प्रिय पार्षद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दोनों भाई को ले आए और इनके माध्यम से वृंदावन धाम को पुनरुद्धार किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जगह जगह जा करके जो राधा कृष्ण भगवान ने जो जो लीला किए थे उस लीला को दिव्य प्रकट करके पुनराय दर्शन कराया, और दर्शन कराया और कैसे कैसे उसको लूप होगा, कैसे कैसे मतलब इसको दोबारा निर्माण किया जाएगा, उस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने उनका दिशा निर्देश किए। चैतन्य महाप्रभु का दिशा निर्देश अनुसार सनातन गोस्वामी ने आज जो हम वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी का ही दिया हुआ देन है। तो इसीलिए उस टाइम लगभग 500 वर्ष पहले सनातन गोस्वामी का बड़े बाबा या बड़े गुरुजी रूप में ब्रजवासी लोग मानते थे। उस टाइम जो भी साधु संत थे वो लोग भी सनातन गोस्वामी पाद की गुरु रूप में मानते थे। तो सनातन गोस्वामी पाद जी का 1556 ख्रीष्टाब्द में जब उनका शरीर पूरा हो गया, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि में, तो समस्त ब्रजवासी साधु संत यहाँ पर एकत्रित हुए, जहाँ पर आज राधा श्याम सुंदर मंदिर स्थापित है। इस जगह पर समस्त साधु संत ब्रजवासी लोग एकत्रित होकर के अपने अपने सिर मुंडन कराया, सनातन गोस्वामी जी का पूजा अर्चन करते हुए डोली में सजा करके परिक्रमा लगाए थे। तभी से इसको नाम मुड़िया मेला नाम पड़ा है। और इस मेला आज हम राजकीय मेला के रूप में देख रहे हैं। इस मेला की भव्यता दिव्यता इतना है,
ये व्याख्यान करा नहीं जा सकता है। जब भक्त और भगवान की मिलन होता है उस क्षण बहुत ही अनोखा होता है, उस क्षण की महिमा बहुत ही विशेष होता है। तो इस वृंदावन धाम की महिमा और सनातन गोस्वामी पाद जी का महिमा अतप्रत रूप में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद जी की ही कृपा की देन है ये वृंदावन धाम। और उनको रानी कैसे थे, दिव्यता, भव्यता, भजन की निष्ठा, साथ साथ ग्रंथ की रचना। उन्होंने जब वृंदावन धाम आए हैं, वृंदावन धाम आने का उपरांत उन्होंने नित्य प्रतिदिन गिरिराज परिक्रमा देना। वृंदावन में उन्होंने द्वादश आदित्य टीला के ऊपर भजन करते और नित्य प्रतिदिन गिरिराज में परिक्रमा लगाने के लिए आते थे। गिरिराज जी को परिक्रमा लगा करके फिर मथुरा में जाते, वहाँ जो उस टाइम ब्राह्मण लोग थे उस ब्राह्मण के घर में माधुकरी करते, फिर वृंदावन में लौट के जाते। तो ऐसे करते करते जीवन की अंतिम क्षण में जब उनका वृद्ध अवस्था होने लगा, चलने में दिक्कत होने लगे, तो उन्होंने विचार किए जो हम अब अगर वृंदावन में रहेंगे तो मेरे गिरिराज परिक्रमा छूट जाएंगे, तो इसीलिए मेरे को आप गोवर्धन में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने वृंदावन छोड़ करके गोवर्धन में आ गया था। चकलेश्वर महादेव के सामने बैठ के भजन करना और नित्य गिरिराज परिक्रमा करना। शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सनातनेर वैराग्य कहने न जाए, कभू चना कभू रोटी कभू उपवास, एक एक वृक्ष तल में एक एक रात्रवास। इसका मतलब है सनातन गोस्वामी जो है ये राजमंत्री था, राजा हुसैन शाह की राजदरबार में ये वित्त मंत्री रूप में नियुक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा आशीर्वाद प्राप्ति हुआ, महाप्रभु का कृपा पाने का बाद फिर समस्त राजपाट छोड़ करके उन्होंने वृंदावन आ गया था। और वृंदावन में आकर के एक कपड़ा में एक वस्त्र में रहते थे और इतना त्याग और इतना वैराग्य जो शायद ही किसी को हो पाता है। पीने के लिए पानी भी उन्होंने संग्रह नहीं करते, प्यास लगते तो जमुना जी में जाके पानी पी आते, यहाँ गोवर्धन में रहे तो मानसी गंगा की जल पी लेते। ऐसे करके संचय बुद्धि नहीं करते थे, कभी कुछ संचय नहीं किए। अगर खाने को नहीं है तो भूखा रह जाते, लेकिन कोई वस्तु को संग्रह नहीं किए। उनका सेवित ठाकुर जी मदन मोहन जी जब मथुरा से उनको पास आए थे तो ठाकुर जी के लिए उन्होंने चून माधुकरी करते, मतलब आटा माधुकरी करके ले आते और उसको पानी में घोल के अंगा बना करके उसको पका करके ठाकुर जी को वही भोग लगाते। ऐसे लगाते लगाते एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा आप जो अंगा भोग लगाते हैं ये बहुत ही कठोर है, मेरे से अंदर लिया नहीं जाता है, बहुत कष्ट होता है। तो मैं ऐसे खाने में दिक्कत हो रहा है, आप थोड़ा सा नमक की अगर व्यवस्था कर दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठाकुर जी का कथा सुनकर के सनातन गोस्वामी बिल्कुल भाव विभोर हो गया। जो ठाकुर जी का मुंह में माखन देने के लिए माँ जशोदा ने बहुत ही मतलब सावधान पूर्वक माखन खिलाते, ठाकुर जी का मुंह इतना कमल है और उस मुंह में हमने ऐसे कठोर अंगा प्रसाद में ठाकुर जी को खिलाता हूँ। चलो ठाकुर जी नमक ही तो मांगा है, चलो आज से मैं नमक ले आऊँगा। तो जैसे चून माधुकरी किए,
ठाकुर जी के लिए नमक भी मांग के लिए आए और ठाकुर जी का अंगा बनाकर जैसे भोग लगाया, ठाकुर जी उस अंगा को पा करके बोले, बाबा आज तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है, आप इसमें नमक डाला तो कितना स्वाद बढ़ गया, इसमें थोड़ा सा अगर घी डाल दे तो बिल्कुल सटक से नीचे उतर जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं होंगे। ठाकुर जी का ये कथा सुन करके सनातन गोस्वामी ने बोले, हे ठाकुर जी आप तो लीलाधारी है, आप लीला करते हो, हम सब कुछ छोड़ करके आए आपके भजन करने के लिए, आप अगर चाहते हैं जो आपके लिए मैं ये व्यवस्था करूं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे करूँगा तो आज आप नमक मांगे, कल घी मांगे, परसों साग सब्जी मांगेंगे, फिर उसको बाद बोलेंगे हमें 56 भोग चाहिए, तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं आपको व्यवस्था कर सकते। आपको अगर यह अच्छा नहीं लग रहे तो आप और कोई व्यवस्था करें। ठाकुर जी गोस्वामी जी का कथा सुन करके बोले, बाबा हमने तो थोड़ा सा घी मांगा था, तो आप हमको इतना वो कर दिया, हमको अलग होने के लिए बोल रहे, आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आपको साथ ही में रहूँगा। हाँ आप अगर कहे तो व्यवस्था हम कर लूँ। सनातन गोस्वामी जी ने बोले, ठीक है आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ठाकुर जी की कथा सुन कर के बाबा ने भी थोड़ा सोचने लगा और ठाकुर जी बोले, ठीक है मैं अपना व्यवस्था करूँगा। अगले दिन ही जब जमुना में होकर के जहाज़ आ रहे थे, उस टाइम जल जहाज़ चलता था जमुना जी में, विदेश से बाहर से जहाज़ आते थे, तो ऐसे ही एक जहाज़ आके जमुना जी में अटक गया। बहुत प्रयास करने का उपरांत वो जहाज़ चला नहीं है, तब छोटा नाव के सहारा लेकर के वो जो जहाज़ की मालिक है, सौदागर है, उन्होंने जमुना किनारे में आए और ठाकुर जी काली दहे के पास में गेंद लेकर के ग्वाल बाल के साथ में खेल रहे थे। जब ठाकुर जी खेल रहे थे तो सौदागर आके ठाकुर जी से बोले, यहाँ पर कोई है जो हमारा ये जहाज़ को यहाँ से चलवा दे। तो ठाकुर जी बोले, अरे सौदागर जी आप वो टीला देख रहे हैं ना, वहाँ पर एक सिद्ध महात्मा भजन करते हैं, वो जो कह देते वही हो जाता है, आप उनके पास जाइए, उनको दंडवत प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए, वो अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपको जहाज़ चल जाएगा। ये बात सुन करके ना जहाज़ की जो सौदागर है उन्होंने चल करके बाबा के पास आए और बाबा की दंडवत करके बोले, बाबा जमुना जी में हमारा जहाज़ अटक गया, अब कहीं चल नहीं रहा है, आप कृपा कर दो हमारा जहाज़ चल जाए। तब सनातन गोस्वामी बोले, देखो हम तो वैसे बाबा जी है, हमारा पास कोई वो है नहीं है, हम कैसे क्या व्यवस्था आपको करूं। बोले नहीं, वहाँ ग्वाल बाल थे खेल रहे थे, वो लोग बोले जो आप सिद्ध महात्मा हैं, आप अगर कृपा कर देंगे तो जहाज़ चल जाएगा। बोले देखो कृपा करने वाला तो ठाकुर जी है, आप हमारा ये कुटिया में ठाकुर जी है, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका कृपा होंगे तो आपको जहाज़ चल जाएगा। ये बात सुन कर के जैसे सौदागर जी बाबा की पर्ण कुटीर में जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे वहाँ पर आए और जैसे ही देखे तो वही बालक जो बाहर खेल रहे थे वही बालक भीतर में है। तो सौदागर जी समझ गए ये ठाकुर जी का ही लीला है। तो ठाकुर जी का दंडवत करके उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारा ये जहाज़ अगर चल जाएंगे तो मैं आपकी भोग राग और आपकी मंदिर की व्यवस्था के लिए जो भी हमारा इसमें अधिक धनराशि प्राप्ति होंगे आपकी सेवा के लिए मैं लगाऊंगा। ये बात कह करके दंडवत करके चले आए।
आते ही जहाज़ अपना चलने लगा। जैसे आगरा मंडी में जहाज़ जाके पहुँचे तो उस जहाज़ में था लाहौरी नमक। ये लाहौरी नमक का जहाज़ जैसे ही उन्होंने खोला तो देखे उसमें कपूर बन गया। नमक और कपूर में बहुत अंतर है। कपूर की भाव बहुत होता है और नमक थोड़ा रेट में मिल जाते हैं। तो बणिक समझ गए ये ठाकुर जी का ही लीला है, तो उन्होंने निश्चय किए इसमें जो भी धनराशि प्राप्ति होगा मैं सब कुछ ठाकुर जी के सेवा के लिए मैं लगाऊंगा। ये कह करके वहाँ से सौदा करके उन्होंने वृंदावन में आ गया और सारे पैसा सारे धन मंदिर के निर्माण और ठाकुर जी का भोगराग की सेवा में लगा दिया। सनातन गोस्वामी तब बोले, वाह ठाकुर जी, आपको सेवा प्राप्ति की इतना इच्छा थे, आपने अपना व्यवस्था कर लिया, अब हम निश्चिंत हो गया, आपकी भोगराग की कोई परेशानी नहीं होंगे, अब मैं निश्चिंत होकर के भजन कर सकता हूँ। तो सनातन गोस्वामी उसको बाद वृंदावन से गोवर्धन आके रहने लगे। चकलेश्वर महादेव के सामने बैठ के भजन करते, नित्य गिरिराज परिक्रमा करते। एक दिन कहा, भाई बाबा भजन करने बैठे, मच्छर की इतना उपद्रव है, मच्छर के लिए बाबा भजन में मन नहीं लगता था। बाबा ने बोले, आप यहाँ मेरे को नहीं रहा जाएगा, मेरे भजन छूट जा रहा है। तो निश्चय किया हम और कहीं चले जाएंगे। तब चकलेश्वर महादेव उनको प्रकट होकर के दर्शन दिए, बोले, हे सनातन, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आप मेरे सामने बैठ के भजन करते हैं, मेरे बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ छोड़ के मत जावे। सनातन गोस्वामी ने बोले, क्या करे, मच्छर की इतना उपद्रव जो है। तब चकलेश्वर बाबा ने बोले, आज से आपको मच्छर कोई परेशानी नहीं करेंगे, कोई तंग नहीं करेंगे, आप यहाँ ही भजन करिए। तो ऐसे भजन उनका, ऐसे भजन निष्ठा। और ये पूरा क्षेत्र जो जंगल थे, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि निवास करते। आषाढ़ी पूर्णिमा की दिन इस स्थान पर जहाँ श्याम सुंदर मंदिर है, यहाँ पर ही उन्होंने अपना पार्थिव शरीर को त्याग कर दिया था। तब समस्त ब्रजवासी साधु संत मिलकर के यहाँ पर आए और सिर मुंडन करा करके परिक्रमा लगाए थे। तभी से इस पावन उत्सव को परंपरागत रूप से इस मंदिर से होते आ रहा है। अब ये मंदिर यहाँ पर कैसे बना? जब सनातन गोस्वामी जी का शरीर छूटा था, उस टाइम यहाँ घनघट जंगल थे। इसी कारण यहाँ पर हर साल आके मुड़िया पूर्णिमा की उत्सव करना और फिर यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाते थे। तो इसलिए जीव गोस्वामी, जो कि श्यामानंद प्रभु का शिक्षा गुरु है, उन्होंने जीव गोस्वामी ने श्यामानंद प्रभु का आदेश किए कि आप गोवर्धन में उस स्थान पर एक मंदिर निर्माण करें, जिसके कारण वो स्थान सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं तो वो घनघर जंगल में धीरे धीरे सनातन गोस्वामी जी का अप्रकट स्थली विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु और नरोत्तम ठाकुर महाशय, तीनों प्रभु मिलकर के यहाँ पर आए और इस मंदिर को निर्माण किए। उस टाइम चकलेश्वर महादेव की सामने कुछ भी नहीं था। चकलेश्वर महादेव भी, जो इतिहास में पाया जाता है, चबूतारा में बैठे हुए थे, कोई मंदिर नहीं था। ये चकलेश्वर महादेव की मंदिर, महाप्रभु मंदिर, ये तो बहुत बाद में बना है, लेकिन प्राचीन मंदिर यही राधा श्याम सुंदर मंदिर है और यहाँ से इस परंपरा को शुरू किया गया था। तो इस परंपरा को आज भी हम निभा रहे हैं।
पहले मुंडन होता है, उसके बाद परिक्रमा। इस साल में 27 जुलाई को सुबह प्रातः 9 बजे मुंडन संस्कार होंगे। देश विदेश से आए हुए समस्त भक्त लोग अपने अपने सिर मुंडन कराएंगे। उसको उपरांत 29 जुलाई को प्रातः 10 बजे सनातन गोस्वामी जी का पूजा अर्चन करते हुए डोली में सजा करके दिव्य और भव्य रूप में मुड़िया शोभा यात्रा प्रारंभ होंगे। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासी को मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास शुभकामना एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। गिरिराज जी की पावन धरती पर आप लोग आइए। मुड़िया मेला में आप सभी को स्वागत है। इस मुड़िया मेला जो है दिव्यता और भव्यता की प्रतीक बन चुका है। इतना भव्य रूप में सजते हैं मुड़िया मेला के कारण। और इस क्षण में अगर आप ठाकुर जी से मिलेंगे, ठाकुर जी का गिरिराज जी का परिक्रमा लगाएंगे, तो ठाकुर जी जल्दी ही आपको मनस्कामना पूरा करते हैं। तो इसलिए देश विदेश से भक्त लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। भक्ति के साथ में गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते, पूजा अर्चन करते। साथ साथ जो है मुड़िया मेला की मुख्य केंद्र राधा श्याम सुंदर मंदिर, यहाँ भी दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि मुड़िया मेला की मुख्य केंद्र यही है। यहाँ से शुरुआत हुआ था, लेकिन आजकल लोग इसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस मुड़िया मेला की मुख्य केंद्र राधा श्याम सुंदर मंदिर जो कि चकलेश्वर में स्थित है। आप समस्त भक्त लोग यहाँ पर आइए और इस दिव्यता और भव्यता के साथ में मंदिर की जो ठाकुर जी विराजमान ठाकुर जी है, ये भी साक्षात कृपा करते हैं, साक्षात भगवान विग्रह है। इसको दर्शन करेंगे तो आपको भी मनस्कामना पूरा होंगे, भाव भक्ति प्राप्ति होंगे। तो मैं सबको बधाई देते हुए अपने वाणी को विश्राम करूँगा। जय जय श्री राधे श्याम।